नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप झारखंड और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। इस समय हम गोड्डा के सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर है। हम आपको बताएं कि बीते कुछ दिनों के बाद जो है कि लगभग 30 से 37 हज यात्री जो है हज के लिए मक्का शरीफ रवाना होंगे। उनसे पहले हज कमेटी गोड्डा के द्वारा हज टीकाकरण शिविर का आयोजन जो है कि सिविल सर्जन कार्यालय गोड्डा में किया गया। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोड्डा एसडीओ सर है, बैद्यनाथ सर। इनसे जानेंगे कि हज टीकाकरण को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या उद्देश्य है, हज टीका का क्या लाभ है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से आज गोड्डा के सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में हज कमेटी गोड्डा के द्वारा हज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, क्या कुछ लाभ है, क्या कुछ उद्देश्य है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जितने भी हमारे हज करने के लिए यहाँ पे यात्री जा रहे हैं, कुल हमको लगता है 35 से 37 लोग यहाँ से रवाना होंगे। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हज यात्रा के लिए। और आज का जो शिविर है, जो टीकाकरण शिविर है, ये तो प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, जिसमें सारे लोग हिस्सा लिए हैं और ये प्रक्रिया पूरा करके आगे जाएंगे। तो सर, जिस तरीके से टीकाकरण का कार्यक्रम आज गोड्डा के सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में हुआ, तो टीका के बाद जिस तरीके से उनको टीका लगाया गया, टीका से क्या लाभ उनको मिलेगा सर? टीका लगाने का उद्देश्य ये है कि वो पूर्ण रूपेण मतलब शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहे ही और मानसिक रूप से भी एक कि भाई एकदम ठोक ठटा करके वहाँ पे जाएं। ये प्रक्रिया के तहत हो रहा है। तो कितने लोग गोड्डा से जा रहे हैं मक्का से? 35 से 37 लोग, अभी 37 का आंकड़ा है। अभी 37 का जी। हमारे साथ हज कमेटी के सदस्य आलम जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि हज के बारे में क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो भी हाजी है उनके लिए, क्या मैसेज रहेगा। आज जिस तरीके से गोड्डा के सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में जिस तरीके से हज कमेटी गोड्डा की तरफ से हज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, उनमें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें रखी गई, हाजियों के लिए क्या मैसेज दिया गया, उनके लिए क्या पैगाम दिया गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द फॉलो अप में। शुक्रिया नकीब जिया जी। क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से हज टीकाकरण शिविर आप गोड्डा के सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में आयोजित किए, उनको लेकर क्या कुछ कहिएगा? ये वैक्सीनेशन शिविर था आज। इससे पहले 13 तारीख को हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया गया था वृंदावन होटल में। आज सभी हज यात्रियों को मेनिंजाइटिस का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका और ओरल पोलियो का टीका 2 बूंद खुराक पिलाया गया। ये सारा व्यवस्था सिविल सर्जन के द्वारा किया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया और झारखंड हज कमेटी और स्वास्थ्य विभाग तीनों के मदद से जो है आज ये कार्यक्रम किया गया। चूँकि मेडिकल टीम थी, डॉक्टर जुनैद आलम के नेतृत्व में पूरा मेडिकल टीम थी, जयशंकर जी थे और तमाम पारा मेडिकल स्टाफ सब थे। अभी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, लोग सुई ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं। फिर अंत में जो है जब वैक्सीनेशन समाप्त हो जाएगा तो सबको एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा। ये हेल्थ कार्ड भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हर एक हाजी को दिया गया है, जिसको पूरा भर करके और तमाम दस्तखत मोहर के साथ उनको दिया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट पर और कहीं भी इमिग्रेशन में जहाँ भी चेक होगा तो ये हेल्थ कार्ड वहाँ मांगा जाएगा कि आप पूरी तरह स्वस्थ होकर के जा रहे हैं। इंडिया के सब हज यात्रियों के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाया जा रहा है जो यहाँ हो रहा है। हर जिलों में झारखंड में इसी तरह से वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। कितने हज यात्री गोड्डा जिला से रवाना? हमारे यहाँ से 35 हज यात्री जा रहे हैं, जिसमें से 17 लेडीज़ है और 17 पुरुष है। 17 लेडीज़ 17 जेंट्स, टोटल 35 है। पूर्व में जो यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप था, जो 13 तारीख को हम लोग वैक्सीनेशन नहीं बल्कि प्रशिक्षण कैंप था, उसमें दुमका ज़िले से भी हज यात्री आए थे और अन्य पाकोड़ वगैरह से, तो 45 लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था। ये ट्रेनिंग की प्रक्रिया में हज कमेटी गोड्डा के जो हमारी टीम है पूरा सरगर्मी से काम कर रही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम दीजिएगा जो यहाँ से 35 यात्री जो हज के लिए जाएंगे, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, वहाँ पर जाके अपना हज को पूरा करेंगे? क्या नहीं, ये तो हज यात्रा तो माने चलता ही है। इसकी सारी व्यवस्था भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय और फॉरेन मिनिस्ट्री और CGI काउंसिल जनरल ऑफ जद्दा, विदेश मंत्रालय, सारे लोगों की मदद से ये पूरे हज यात्री भारत से जा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ से भी उसी सिलसिले से जा रहे हैं। इस बार सबका हम लोगों के यहाँ लगातार कई साल से कलकत्ता इम्बार्केशन हो जा रहा है, तो सभी हज यात्री यहाँ से सब कलकत्ता जाएंगे। हम लोगों के यहाँ से जो फ़्लाइट है झारखंड वालों की, उसमें गोड्डा जिला भी है। 26, 27 और 28 3 डेट में कलकत्ता से उड़ान जद्दा के लिए सारे लोग भरेंगे। तो वहाँ भी हम लोग रहेंगे इन लोगों के साथ सहयोग के लिए। इन लोगों के पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, सब चीज़ वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। फिर एक एक करके फ़्लाइट से इसको भेजा जाएगा। वहाँ ये लोग 42-44 दिन तक मक्का में रहेंगे, फिर इसी तरह से वापसी होगी।
तो ये तो प्रक्रिया सब समझिए कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, सिविल एविएशन है, सब लोग इसको मदद कर रहा है, हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हज तो समझिए कि उन लोगों के लिए जिनके पास सरप्लस मनी है और जो इस जाने के लायक हैं। लेकिन एक खुशी की बात है कि हमारा गोड्डा ज़िला से भी एक हज सेवक जो खादिमुल हुज्जाज जो है, इन लोगों की सेवा के लिए झारखंड सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। उसका पूरा खर्चा झारखंड सरकार वहन कर रही है। मुजाहिद हुसैन एक शिक्षक है महागामा के, जिनको हम लोग हज यात्रियों की सेवा के लिए यानी हज इंस्पेक्टर बना करके भेज रहे हैं। और एक बात और है नकीब जी कि झारखंड सरकार 4 डॉक्टर को भी साथ में भेज रही है इन लोगों के, जो वहाँ पर कैंप करेंगे ताकि झारखंड के हज यात्रियों के साथ किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है या स्वास्थ्य में कोई खराबी आती है या उसका बराबर स्वास्थ्य चेक वगैरह करने के लिए ये लोग वहाँ तैनात रहेंगे। ये सारी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से अपने खर्चा से कर रही है। बाकी भारत सरकार का भी सारा सहयोग है। इस तरह से सारे लोग जा रहे हैं। हम लोगों से यही लोगों से दुआ करते हैं कि सब सकुशल जाएं और वहाँ से आएँ और दुआ करें अपने मुल्क, राज्य, ज़िले सब के लिए, हम लोगों के लिए भी, जो सब लोग जो इसमें खिदमत में लगे हुए रहें, ताकि मुल्क में सब जगह शांति, अमन, चैन, पूरी दुनिया में शांति और अमन चैन बरकरार रहे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in